जय श्री हरि। पुण्यमय चैत्र मास के इस अमृतमय यात्रा में आप सभी भक्तों का हृदय से स्वागत है। आज हम श्रवण करेंगे चैत्र मास महात्म्य का छठा अध्याय। भक्तों, ये केवल एक कथा नहीं बल्कि पापों से मुक्ति का वह द्वार है जिसे स्वयं भगवान ने हमारे कल्याण के लिए खोला है। आज की कथा में हम जानेंगे कि कैसे एक निष्ठुर पापी का भाग्य केवल एक बूंद जल दान से बदल गया। इस पावन सत्संग सभा में अंत तक बने रहें और इस मास का पूर्ण फल प्राप्त करें। ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को संसार रचा। ये समय नव निर्माण का है। पेड़ों पर नए पत्ते और फलों की सुगंध ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण है। सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच स्नान, सूर्य को अर्घ्य और सात्विक आहार की महिमा आज की इस कथा में हम श्रवण करेंगे। आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। महाराज अम्बरीश ने महर्षि नारद से पूछा, हे देवर्षि, मनुष्य अज्ञानवश बहुत से पाप करता है। क्या चैत्र मास में कोई ऐसा उपाय है जो यमराज के दंड से बचा सके? तब नारद जी ने एक कथा सुनाई कि नर्मदा नदी के घने जंगलों में शंखचूड़ नाम का एक बहेलिया रहता था। उसका हृदय पत्थर के समान था। उसने कभी मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ी, कभी किसी भूखे को रोटी नहीं दी। उसका काम केवल निर्दोष पक्षियों और जानवरों का वध करना था। एक दिन वह शिकार खोजते हुए एक ऐसी सभा में पहुंचा जहां एक ऋषि चैत्र मास की महिमा गा रहे थे। ऋषि कथा में कह रहे थे, चैत्र में जल का दान अश्वमेघ यज्ञ से भी बड़ा है। शंखचूड़ ने ये सुना और मन ही मन हंसा। वह आगे बढ़ गया। दोपहर का समय था, सूरज आग उगल रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा ब्राह्मण तपती रेत पर पड़ा तड़प रहा है। ब्राह्मण के होंठ सूख चुके थे और वह केवल पानी पानी बुदबुदा रहा था। शंखचूड़ के मन में न जाने क्यों उस दिन करुणा जाग गई। उसने सोचा कि मैंने आज तक जान ली है, आज एक जान बचाकर देखता हूँ। उसने अपने फटे कपड़े को पास के गड्ढे के पानी में भिगोया और उसे निचोड़कर ब्राह्मण के मुंह में डाला। वह चैत्र मास की पावन तिथि थी। पानी की एक बूंद ब्राह्मण के कंठ में क्या गई, मानो साक्षात नारायण तृप्त हो गए। कुछ वर्षों बाद शंखचूड़ की मृत्यु हुई। यमदूत उसे घसीटते हुए यमराज के दरबार में ले गए। चित्रगुप्त ने उसकी लंबी पापों की सूची पढ़ी कि प्रभु, इसने केवल हत्याएं की है, इसे कुंभीपाक नरक में डाल दिया जाए। तभी अचानक पूरे यमलोक में एक अलौकिक सुगंध फैल गई। भगवान विष्णु के पार्षद वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ठहरिए चित्रगुप्त जी, इस जीव के खाते में चैत्र मास का एक महान पुण्य दर्ज है। इसने एक प्यासे ब्राह्मण के प्राण बचाए थे। चैत्र मास का जलदान इसके सारे पापों को जला चुका है। यमराज ने स्वयं शंखचूड़ को नमन किया और उसे दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ भेज दिया। भक्तों, जब शंखचूड़ जैसा पापी तर सकता है तो हम क्यों नहीं? भगवान केवल हमारा भाव देखते हैं। तो दर्शकों, आगे गर्मी का समय आ रहा है। आप अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए पानी रखें, राहगीरों के लिए घड़े रखवाएं। ये चैत्र का सबसे बड़ा दान है। और ये छठा अध्याय हमें यही सिखाता है कि दान की शक्ति अनंत है। आइए अब हम सब मिलकर भगवान श्री हरि की आरती करते हैं। कल हम श्रवण करेंगे अध्याय 7, जिसमें आप जानेंगे कि कैसे एक दीपदान ने यमराज के दूतों को वापस भेज दिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि ये कथा हर घर तक पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री हरि। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। स्वामी जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता सबके
जय जगदीश हरे